इसराइल और हमास ने अमेरिका के मौजूदा गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ऐलान किया कि मुआहदे के तहत तमाम यरगमानियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी। इसराइल अपनी फौज का मुत्तफिका लाइन पर इनखला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत इतवार को हो सकते हैं। ये अमन की तवील मुद्दती और पायदार सफ़र की पहली बड़ी पेशरफ्त है और तमाम फरीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। मिस्र और तुर्की के सालिसों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये दिन अरब, मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम हमसाय ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। हमास का इसराइल को मुआहदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का मुतालबा। हमास का इसराइल से अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि एक मुआहदा तय पा गया है जिसके तहत गजा पर जंग का खात्मा, इसराइली फौज का इनखला, इमदाद की फराहमी, कैदियों के तबादले की शिक़ शामिल हैं। हमास ने अमरीकी सदर, अरब सालिसों और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ों से मुतालबा किया कि वो इसराइल को किसी भी ताख़ीर या वादा खिलाफी से रोकें। तंजीम ने इस अज़्म का इजहार किया कि वह अपने अहद पर कायम रहेगी। हमास फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, खुद मुख्तारी, हक़ खुद इरादियत के उसूलों से कभी दस्तबरदार नहीं होगी। हमास मुआहदे के बाद नेतन्याहू का ट्रंप को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने हमास मुआहदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि एक सिफारती कामयाबी और इसराइल की कौमी और इखलाकी फतह भी है। कहा, अजीम दोस्त और इत्तेहादी ट्रंप की कोशिशों के जरिए हम इस मोड़ पर पहुंचे। नेतन्याहू की सदर ट्रंप को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की भी दावत। स्पेन की पार्लियामेंट ने इसराइल से हथियारों को खरीद फरोख्त पर पाबंदी मंजूर दे दी। स्पेनिश पार्लियामेंट में हथियारों की पाबंदी के कानून के हक में 178, मुखालफत में 169 वोट पड़े। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद इसराइल को दिफाई साजो-सामान, मसनूआत, टेक्नोलॉजी की तमाम बरामदात और दरामद पर पाबंदी होगी। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ कत्ल गारत गरी का सिलसिला जारी। इसराइली फ़ौज ने गजा में मजीद 8 फ़लस्तीनियों को शहीद, 61 को ज़ख्मी कर दिया। इसराइली फ़ौज का गजा सिटी में मुतादिद जंगजुओं को निशाना बनाने का दावा। अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में 67,183 अफराद शहीद जबकि 1,69,841 ज़ख्मी हो चुके। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों का मस्जिद इब्राहिमी पर दावा। इसराइली फ़ौज ने अल खलील की तारीखी मस्जिद इब्राहिमी को ताला लगा दिया। इसराइली फ़ौज के यहूदी तातीलात के दौरान 2 दिन तक मस्जिद बंद रखने का ऐलान। शुमाली वादी उर्दून में यहूदी आबादकारों ने एक निहत्ते फ़लस्तीनी को तशद्दुद का निशाना बनाया। नाबलस में फ़लस्तीनी नौजवानों और इसराइली फ़ौज में झड़पें हैं। IMF के मिशन और पाकिस्तानी हुकाम ने स्टाफ लेवल मुआहदे में गैर मामूली पेशरफ्त कर दी। IMF के मुताबिक प्रोग्राम पर अमल दरामद हुकूमत के वादों के मुताबिक जारी है। मुज़ाकरात में कई अहम उमूर में पेशरफ्त हुई जिनमें मालियाती नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने वाले, सैलाब मुतासिरीन की बहाली मदद, अफरात ज़र को स्टेट बैंक के मुकर्ररा हदफ के अंदर रखने की मुहतात मालियाती पॉलिसी में शामिल है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और सरकारी इदारों के दायरे कार में कमी के साथ शफाफियत और गवर्नेंस को मजबूत बनाना भी बातचीत का हिस्सा है। Saudi Arabia has always been standing by Pakistan through thick and thin, and Saudi Arabia will always stand by Pakistan in a manner which is known to all and sundry. सऊदी अरब ने हर मुश्किल और आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया। हम हकीकी भाई हैं, भाई हमेशा भाई की मदद को आता है।
पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक सऊदी बिजनेस काउंसिल से खिताब। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका कारोबारी ख्वाब हकीकत बनाने के लिए ताउन से काम कर रहे हैं। सऊदी अरब हमें हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। मिलकर काम करें तो आलमी बरादरी में अपनी जगह मजबूती से बना सकेंगे। सऊदी ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सहूलतें फराहम की जाएं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जिन शोबों पर जोर दिया, हम भी उन पर तवज्जो दे रहे हैं। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद का पाक सऊदी बिजनेस काउंसिल से खिताब। कहा, सऊदी वज़रा को पाकिस्तान में मुमकिन स्ट्रेटेजिक मनसूबों से आगाह किया। वज़रा ने मनसूबों की मुकम्मल हिमायत की। तब्दीली सरकार के सूबे में तब्दीली की लहर। अली अमीन गंडापुर की छुट्टी। सुहेल आफरीदी को वजीर आला KPK बनाने का फैसला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुस्ताफी। इस्तीफा गवर्नर को भेज दिया। इस्तीफा सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। पैगाम में कहा, बानी के अहकामात की तामील मेरे लिए एजाज़ है। वजारत आला PTI के अमानत थी, अमानत वापस करके इस्तीफा दे रहा हूँ। सूबे को माली इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया। 1 साल में दहशतगर्दी के चैलेंज का डटकर मुकाबला किया। सूबे में बड़े तरक्याती मनसूबे शुरू किए। काबीना अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेसी से इज़हार तशक्कुर। सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट करने का भी ऐलान। खान साहब की हिदायत के मुताबिक जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, इंशाअल्लाह ताला उसकी सब लोग सपोर्ट करेंगे। एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। वैसे गौर की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरदीद। बोले, बानी PTI की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली की जा रही है। बानी की तमाम हिदायत पर मिनोअन अमल होगा। बानी की रहनुमाओं में बनने वाली नई हुकूमत सबको कबूल होगी। अलीमा खान से मुतालिक फैलाई जाने वाली बातें बेबुनियाद करार। सलमान अकरम राजा बोले, अली अमीन को अलीमा खान से मुतालिक बात करने की सज़ा नहीं दी जा रही। बानी ने अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला और अगज़ई वाक़े के बाद किया, जो इस तब्दीली का मुहर्रिक बना। पाक फौज हर खतरे से निपटने के लिए तैयार। भारतीय जारियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय क़यादत के इश्तिहार अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश। गैर मुल्की सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के खात्मे का आज़म। शुरा ने कहा कि भारत के बयानात सियासी मफादात के लिए जंगी जुनून पैदा करने का तसलसल है। भारत की जोग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ के मफरूज़े को चकनाचूर कर दिया जाएगा। भारत कोई न्यू नॉर्मल कायम करने की कोशिश करेगा तो न्यू नॉर्मल से मौसर जवाब मिलेगा। शुरा की दहशतगर्दी हमलों में शोधा के लिए फातिह खानी। पाक फौज के 2 अफसरान समेत 11 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। और अगज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितना अल हिंदुस्तान के 19 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में टीम के फ्रंट से क़यादत करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक ने जामी शहादत नोश किया। सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत भी शहादत के रुतबे पर फाइज। शोधा में नाइक, लांस नाइक, सिपाही रैंक के 9 दीगर एहलकार भी शामिल। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और शहीद मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की शिरकत। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला का शहीद अफसरान और जवानों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश।
मुखालफिन को कुछ ना मिले तो नून से शीन निकालते हैं। नून, मीम और शीन सीसा पलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालफिन को जवाब। पाकपतन में इलेक्ट्रो बस मनसूबे की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा, 40 साल में बड़े आए, बड़ी कोशिश हुई लेकिन नाकाम रहे। ऐसा करने वाले पहले भी अपने अंजाम को पहुंचे, अब भी पहुंचेंगे। पंजाब का पैसा पंजाब की आवाम पर खर्च हो रहा है। दूसरे सूबों से आने वाले कहते हैं, काश हमारा सूबा भी ऐसा साफ होता। ब्राजील में जख्मी जगुआर का दरिया से ड्रामाई अंदाज में रेस्क्यू। रियो नेग्रो के पानियों में जख्मी जगुआर जिंदगी की जंग लड़ता रहा। जगुआर को गोलियों के जख्म आए, कई दांत भी टूटे हुए थे। शुबह है कि गैर कानूनी शिकार करने वालों ने जगुआर को निशाना बनाया। Boulder! Middle stump pegged back, and Pakistan are all out for 114. The Australians victorious again. और आखिर में जानिए कि आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया विमेंस ने पाकिस्तान विमेंस को 107 रन से शिकस्त दे दी। 222 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान विमेंस टीम 36.3 ओवर में 114 रन ही बना सकी। हित मोनी प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान विमेंस टीम चौथा मैच 15 अक्टूबर को इंग्लैंड विमेंस के खिलाफ खेलेगी।